गाइस मेंटोर से रिलेटेड बहुत सारी बहस होती रहती है। वर्चुअल ऑटिज्म है कि क्लासिकल ऑटिज्म है, ऐसा है कि वैसा है, माइल्ड ऑटिज्म है, मॉडरेट ऑटिज्म है, सीवियर ऑटिज्म है, क्या चीज है। ये बहुत ही बड़ा सरदर्द बन जाता है आप लोगों के लिए। इसी सरदर्द को दूर करूंगा इस वीडियो में, आपको प्रॉमिस करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 डायल कर सकते हैं। +91 जरूर लगाएं अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं। इंडियन और एशियन कंसल्टेशन है 2000 रुपीज, और एशिया के बाहर से कंसल्ट करना चाहते हैं 5000 रुपीज अकाउंट ट्रांसफर देकर आपको मेरा अपॉइंटमेंट इजिली मिल जाता है। तो चलिए बात करेंगे कि ये जो ऑटिज्म है ये क्लासिकल है, वर्चुअल है, रिग्रेसिव है, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है। ये एक लंबी टॉक होने वाली है, वीडियो को जरूर पूरा देखिए। और क्योंकि टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है इसलिए लाइक तो अभी कर दीजिए, क्योंकि लाइक करना भूल जाते हो आप, बार बार आपको बोलता हूं। वीडियो जरूर पूरा देखिएगा। क्लासिकल ऑटिज्म, सबसे पहले तो देखते हैं कि ऑटिज्म एक्चुअली क्या है। ऑटिज्म एक कम्युनिकेशन, सोशल और इमोशनल और बिहेवियरल प्रॉब्लम है, यानी ये बिहेवियरल वाली साइड में आएगी। इसके लिए आप कई बार देखने में आता है कि बहुत सारी मेडिसिन, बहुत सारी चीजें आप लोग लेने की कोशिश करते हैं। कोई सप्लीमेंट्स ले रहा है, कोई डाइट कंट्रोल कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कुछ कर रहा है। तो पहले आपसे ये बात बता दूं कि आपके बच्चे की जो प्रॉब्लम है दैट इज अ स्पीच, कम्युनिकेशन, इमोशनल, सोशल एंड बिहेवियरल प्रॉब्लम। तो जितने भी बिहेवियरल डिसऑर्डर होते हैं वो सारे काउंसलिंग से, थेरेपी से और ट्रेनिंग से ठीक होते हैं। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये आप चीजें कंसीडर करें। उसके बाद हम बात करते हैं कि आपके बच्चे का जो डिसऑर्डर है वो क्लासिकल है, वर्चुअल है, रिग्रेसिव है, क्या चीज है। तो यहां बात करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्लासिकल जो ऑटिज्म होता है वो इस तरह का ऑटिज्म होता है जिस ऑटिज्म में आपका बच्चा स्टार्टिंग से ही उसको इमोशनल, सोशल और कम्युनिकेशन प्रॉब्लम रहती है, यानी वो इमोशनली रिएक्ट नहीं करता। रोना, हंसना, सोशल स्माइल, ये सब चीजें उसकी डेवलप कभी भी नहीं होती हैं। दूसरी बात, वो आराम से अपने वर्ल्ड में लेटा रहता है। उसके आप माइलस्टोन स्टडी करोगे तो नॉर्मल टाइम पे कोई माइलस्टोन आ ही नहीं रहा होगा। और उसकी वजह से क्या है कि आप इजीली देख सकते हो कि आपके बच्चे के साथ क्लासिकल ऑटिज्म है। उसके बाद बात आ जाती है वर्चुअल ऑटिज्म की, जो आजकल बड़ा ही कॉमन है। भाई मैं आपसे अपने पहले भी कई सारे वीडियोस में बोल चुका हूं कि वर्चुअल ऑटिज्म मतलब वर्चुअल क्या होता है। वर्चुअल मतलब जो आभासी होता है आपके लिए, जो काल्पनिक है आपके लिए। यानी ऑटिज्म यहां पर क्लेम क्या कर देते हैं लोग कि ऑटिज्म जैसे सिम्टम है, बट इट इज वर्चुअल। अब मैं आपको बोलूं, कोई डॉक्टर हमें बाहर आकर के बोले ऑपरेशन थिएटर से कि आपके फादर को वर्चुअल हार्ट अटैक हुआ है, वुड यू कंसीडर इट? तो ये जब आप ये नहीं कंसीडर कर सकते कि ये वर्चुअल, साइलेंट हार्ट अटैक बोल देते हैं आजकल, लेकिन वर्चुअल हार्ट अटैक कैसे बोलेंगे? कि वर्चुअल जो चीज एक्चुअली नहीं है ये मान के चलिए। मैं इस फिलॉसफी को नहीं मानता क्योंकि मैं खुद भी एक फिलोसोफर हूं। आई हैव डन PhD इन दिस फील्ड, और PhD जो लोग करते हैं वो खुद फिलोसोफर होते हैं। मैं खुद एक फिलोसोफर हूं, तो मैं ये कैसे मान लूं कि ये जो डिसऑर्डर है ये वर्चुअल नहीं मानूंगा, ऑटिज्म मानूंगा तो ऑटिज्म नहीं मानूंगा। उसके बाद आता है वर्चुअल ऑटिज्म में वो लोग क्या सजेस्ट करते हैं, ज्यादातर तो मैंने देखा है कि एम्फसाइज करने की कोशिश करते हैं कि आपके बच्चे को क्लासिकल ऑटिज्म है, जबकि आप अच्छे से जानते हो कि आपका बच्चा 6, 8, 9, 10 महीने तक नॉर्मली डेवलप कर रहा था, 1 साल तक नॉर्मली डेवलप कर रहा था, समटाइम्स 1.5 साल, 2 साल तक भी नॉर्मली डेवलप कर रहा था। सडनली उसने रिग्रेस कर लिया। तो अगर आपके बच्चे को स्क्रीन की वजह से कोई रिग्रेशन हुआ है तो उसे यूजुअली लोग, मैं नहीं, वर्चुअल ऑटिज्म में डालते हैं। और अगर बिना किसी वजह के वो रिग्रेस कर गया तो उसे रिग्रेसिव ऑटिज्म बोलते हैं। लेकिन उस केस में क्या होता है कि आप अपने बच्चे में कुछ सीजर आपके बच्चे को आया हो सकता है, यानी उसे बहुत तेज बुखार आया, 104, 105 डिग्री तक बुखार पहुंच गया, आप कंट्रोल नहीं कर पाए, उसमें उसको दौरे पड़ गए और अचानक उसने 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल की एज में बोलना बंद कर दिया, रिलेट करना बंद कर दिया, सोशलाइज करना बंद कर दिया, आई कांटेक्ट देना बंद कर दिया, कमांड फॉलो करना बंद कर दिया। तो ये सारी चीजें रिग्रेसिव में आ जाती हैं। हालांकि रिग्रेसिव और वर्चुअल ऑटिज्म में दोनों में रिग्रेशन होता है, बट अगर आप प्योर रिग्रेशन लेना चाहते हैं तो वो इन डिसऑर्डर्स में आता है, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। तो आप अपने बच्चे के बारे में, जब आपके बच्चे को पहली बार जब भी कोई डायग्नोज करता है कि उसको ऑटिज्म है,
चाहे माइल्ड ऑटिज्म, मॉडरेट ऑटिज्म, सीवियर ऑटिज्म। तो पहली बात तो आप ये मान के चलिए कि 3 साल से छोटे बच्चे को टेक्निकली हम लोग ऑटिस्टिक नहीं मान सकते, इसलिए आप भी मत मानिए। तो आप ये मान के चलो कि अगर आपका बच्चा 3 साल से कम है तो वो ऑटिस्टिक नहीं है। मोर ओवर वर्चुअल ऑटिज्म जैसी कोई चीज नहीं होती, ऑटिज्म या तो होगा, ऑटिज्म या तो नहीं होगा। फिर आ जाती है कैटेगरीज, माइल्ड ऑटिज्म, मॉडरेट ऑटिज्म, सीवियर ऑटिज्म। माइल्ड ऑटिज्म में उनका ये कहना होता है, उनका, मेरा नहीं। मैंने आपको पहले बोला कि मैं ऑटिज्म को माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वर्चुअल और रिग्रेसिव ऑटिज्म की फॉर्म में नहीं देखता। मैं ऑटिज्म को या तो देखता हूं या तो मैं ऑटिज्म को नहीं देखता। इसलिए ऑटिज्म क्लासिकल ही मैं कंसीडर करता हूं। उसके अलावा अगर आपका बच्चा वर्चुअल ऑटिज्म लेकर के आता है कि इसको अभी माइल्ड ऑटिज्म है, इसको मॉडरेट ऑटिज्म है, इसको सीवियर ऑटिज्म है, पहला स्टेप याद रखिए कि 3 साल से छोटा बच्चा मत मानिए किसी की भी कि वो ऑटिस्टिक है, अपना काम शुरू कीजिए। दूसरी बात, अगर वो बोले माइल्ड ऑटिज्म है, मॉडरेट ऑटिज्म है, सीवियर ऑटिज्म है, तो ये क्वेश्चनियर बेस्ड होते हैं। और क्वेश्चनियर इंडियन क्वेश्चनियर्स नहीं होते, यूरोपियन क्वेश्चनियर्स होते हैं। उसमें क्या होता है कि वो उन बच्चों के हिसाब से चीजों को डिजाइन करते हैं। और मैंने यहां तक देखा है कि वो लोग तो अपने हाई फंक्शनिंग बच्चों को, जिनका इंटेलिजेंस न्यूटन के लेवल का होता है, जीनियस वो लोग होते हैं, उन्हें भी ऑटिस्टिक बुलाते हैं। तो भाई ऑटिज्म के बारे में बहुत सारी बुरी बुरी धारणाएं फैली हुई हैं, बड़ी सारी उल्टी सीधी बातें कही जाती हैं। आप यकीन मत कीजिए, अगर आपका बच्चा 8, 9, 10 महीने की एज तक नॉर्मल था तो आपके बच्चे को नॉर्मल किया जा सकता है। लेकिन एक बात आप याद जरूर रखें कि आपका बच्चा जितना छोटा हो, जैसे आपको पता चलता है अगर आपका बच्चा 1.5 साल का है, 1.25 साल का है, 2 साल का है, 2.5 साल का है, जितना छोटा है उतनी जल्दी आप ट्रीट करने की कोशिश कीजिए। जितना आप डिले कर देते हैं उतना आपके लिए प्रॉब्लम बढ़ जाती है। डायग्नोसिस के पीछे मत भागिए जी, उसने ऑटिज्म बताया, उसने माइल्ड बताया, उसने मॉडरेट बताया, उसने सीवियर बताया, मैं क्या करूं, पहले मैं कंफर्म करूं। कंफर्म करने के चक्कर में 3-3, 4-4 महीने की आप अपॉइंटमेंट्स लेते रहते हैं और अपना टाइम वेस्ट कर देते। काम तो शुरू कर दीजिए ना, बाद में आपको सेकंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन, 4 ओपिनियन, 5 ओपिनियन, जितने भी ओपिनियन लेते रहिए, लेकिन अपने बच्चे का काम आप टाइमली शुरू कर दीजिए। जब काम टाइमली शुरू कर देंगे तो आप अपने बच्चे को भी टाइमली ठीक कर सकते हैं। इसलिए ये वर्चुअल ऑटिज्म, रेग्रेसिव ऑटिज्म, माइल्ड ऑटिज्म, मॉडरेट ऑटिज्म, सीवियर ऑटिज्म, इन सब चक्करों में मत पड़िए। अपने बच्चे को, अगर आपका बच्चा 3 साल से कम है तो उसे मानिएगा उसमें हाइपर एक्टिविटी है तो ADHD कह लीजिए। अगर आपके बच्चे को हाइपर एक्टिविटी नहीं है, सिंपल अटेंशन डेफिसिट है, तो उसे ADD कह लीजिए, दैट इज अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर। और ये एक सिंपल शिफ्ट ऑफ अटेंशन होता है, यानी आपके बच्चे को सिंपल शिफ्ट ऑफ अटेंशन है। जितना जल्दी आप फोकस कर लेंगे उतनी जल्दी आप अपने बच्चे को ठीक कर लेंगे। इसलिए आपको सजेस्ट करूंगा कि जरूर आप अपने बच्चे का टाइम वेस्ट किए बगैर अपने काम को शुरू करें, ताकि जल्दी से जल्दी आप अपने बच्चे को ठीक कर सकें। एंड मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर आप टाइमली सब चीजें शुरू कर लेंगे तो अपने बच्चे को 100% नॉर्मल और बहुत जल्दी नॉर्मल कर सकते हैं। इससे आपका टाइम भी बचेगा, आपका पैसा भी बचेगा और आपकी एनर्जी तो बचेगी बचेगी। और कई बार तो मैंने ऐसा देखा कि उनके बच्चे 7-7, 8-8, 10-10, 12-12, 15-15 साल के हो गए हैं एंड दे हैव नॉट प्लान्ड इवन द सेकंड चाइल्ड, इस उसमें कि शायद कहीं इस बच्चे के साथ प्रॉब्लम है, दूसरे के साथ प्रॉब्लम ना हो। अगले वीडियो में इसको कवर करने वाला हूं। जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आया है डेफिनेटली लाइक कर दीजिए। ज्यादा कमेंट्स, ज्यादा वीडियोस। बाय बाय।